म्यूचुअल फंड को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जैसे समय बदलता जा रहा है, आधुनिकीकरण या विकास की वजह से हम बढ़ रहे हैं, तो लोग अपनी बचत की प्रवृत्ति को भी बढ़ा रहे हैं। भाई नई नई इतनी अपना डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, लोग सोचता है कि क्यों ना अपना बचत किया जाए और हर चीज का उपभोग किया जाए। ठीक है, हर चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, तो सोचता है कि बचत भी अपना बढ़ाई जाए, सुविधाओं का लाभ उठाया जाए। तो इसलिए जो है म्यूचुअल फंड को भी पढ़ लेंगे। म्यूचुअल फंड, पारस्परिक निधि, तो पारस्परिक निधि के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो यही जानना होगा कि पारस्परिक निधि है क्या। कोई बच्चा बताएगा म्यूचुअल फंड के बारे में? हाँ बताओ। पारस्परिक निधि कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं। हाँ थोड़ा मतलब वहां तक पहुंचे हैं। इन्हें कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी वित्तीय संस्था जो छोटी छोटी किस्तों में, ठीक है, छोटी छोटी किस्तों में बचत राशि का संग्रह करे। छोटी छोटी किस्तों में क्या करे? बचत राशि का संग्रह करे और प्रतिभूति बाजार में निवेश करे। सिक्योरिटी मार्केट, जिसके अंतर्गत हमने शेयर बाजार भी पढ़े थे। प्रतिभूति बाजार में निवेश करे, पहले बचत किया, संग्रह किया उसका, फिर निवेश कर रही है संस्था। उसके बाद उससे जो अर्जित आय है, बचत है, तो उन बचतकर्ताओं को बांट दे। जिन्होंने निवेश किया वो बचतकर्ताओं को बांट दे। ठीक है, इसी को बोलते हैं पारस्परिक निधि। ठीक है, तो ऐसी वित्तीय संस्था जो क्या करे? छोटी छोटी किस्तों में ऐसी वित्तीय संस्था जो छोटी छोटी किस्तों में, भाई म्यूचुअल फंड में ये तो थोड़ी ना होता कि आप जो है खरबों रुपया लगा दिए, मिलियन बिलियन में लगा दिए। ये क्या है? अपना छोटा छोटा बचत करना चाह रहा है जो व्यक्ति, तो वो कर सकता है, उसके लिए बेहतर एक ऑप्शन है। ठीक है, तो छोटी छोटी किस्तों में क्या करे? बचत राशि का संग्रह करे। बचत राशि का संग्रह करके क्या करे? फिर वो प्रतिभूति बाजार में निवेश करे। ठीक है, इसके बाद क्या करे? वो प्रतिभूति बाजार, जिसके अंतर्गत हमने शेयर बाजार ही पढ़े थे, प्रतिभूति बाजार में निवेश करे और निवेश करने के बाद इससे अर्जित आय, इससे अर्जित आय और किसमें बांट दे? बचतकर्ताओं में। ठीक है, बचतकर्ताओं में वितरित कर दे। में वितरित करे, बचतकर्ताओं में वितरित करे।
तो इस निधि को क्या बोलेंगे? पारस्परिक निधि, म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या है? आपने बचत की ना, बचत की, फंड जमा किया। भाई आपने क्या, छोटी छोटी किस्तों में पैसा जमा किया, उससे जो बचत राशि कलेक्ट हुई उसको आपने शेयर बाजार में लगाया, ठीक है, शेयर मार्केट में लगा दिया, सिक्योरिटी मार्केट में लगा दिया। अब उससे जो आय हुई, जो आय अर्जित हुई, उसी का क्या हुआ? जिन्होंने, जितने लोगों ने लगाया म्यूचुअल फंड में, उन सबको उतना बांट दिया, ठीक है। तो ये भी तो एक स्टोर करने वाला, जो बचत राशि का संग्रह करने वाला है फंड, इसी को बोलते हैं हम पारस्परिक निधि। इसलिए तो नाम दिया गया, इसीलिए नाम दिया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में यही चीज है कि आपने छोटी छोटी किस्तों में पैसा जमा किया, उस राशि जो कि बचत राशि हो गई। जमा करना मतलब आप पैसा को जमा करके बचत ही तो कर रहे हो ना, तो उस बचत राशि का संग्रह कर लिया और वो फिर शेयर मार्केट में लगा दिया। उस निवेश से आपको जो आय अर्जित हुई और जितने लोगों ने बचत किया था उतने लोगों को बांट दिया, वितरित कर दिया। तो किस में से बटा? वो पारस्परिक निधि में से, ठीक है। हाँ, तो समझाने के लिए बता दिया, पूरा ऐसी प्रक्रिया है। इसमें लिख लेंगे एक ऐसी वित्तीय संस्था, एक ऐसी वित्तीय संस्था जो छोटी छोटी किस्तों में, एक ऐसी वित्तीय संस्था जो छोटी छोटी किस्तों में बचत राशि का संग्रह करके, बचत राशि का संग्रह करके प्रतिभूति बाजार में निवेश करे, प्रतिभूति बाजार में निवेश करे और इससे अर्जित आय, और इससे अर्जित आय बचतकर्ताओं में वितरित करें, बचतकर्ताओं में वितरित करें। पारस्परिक निधि कहलाती है। ठीक है। दो शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रतिभूति बाजार है, इसके अवसरों का, ठीक है, दोहन करने के लिए छोटे छोटे बचतकर्ताओं द्वारा पारस्परिक अंशदान करके स्थापित की गई वित्तीय संस्था को आप क्या बोलेंगे? पारस्परिक निधि बोलेंगे। तो ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लीजिए। लोग बोलते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो म्यूचुअल फंड के बारे में तो जानना जरूरी है ना, ठीक। एक शब्द में अगर आपसे बोले कि म्यूचुअल फंड क्या एक अवधारणा है, या म्यूचुअल फंड एक वित्तीय संस्था है, या म्यूचुअल फंड एक सट्टेबाजी का अड्डा है, तो तीनों में से कौन सा लगाओगे? वित्तीय संस्था है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है। अक्सर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो यही बोलते हैं ना, तो लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में प्रतिभूति बाजार के अवसरों, चांसेस का दोहन करने के लिए छोटे छोटे बचतकर्ताओं द्वारा पारस्परिक अंशदान
पारस्परिक अंशदान करके स्थापित की गई, पारस्परिक अंशदान करके स्थापित की गई वित्तीय संस्था को पारस्परिक निधि कहते हैं, पारस्परिक निधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जो बॉक्स है पेनल्टी बॉक्स, इसको पेनल्टी बॉक्स ना मान के अगर आप लोग डेली के डेली सब लोग मिल करके इसमें कुछ धनराशि जमा करते हैं, ठीक है, कुछ धनराशि जमा करते हैं और मान लीजिए डेली के डेली आप या फिर महीना के महीना एक बार इसमें कुछ धनराशि जमा कर रहे हैं और इस धनराशि को शेयर मार्केट में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, तो जो मुनाफा हो रहा है और जिस एवरेज में आपने जिस परसेंटेज में धनराशि जमा की उसी परसेंटेज में फिर जो मुनाफा हुआ उसका समान वितरण हो जाए, ठीक है, उसका समान वितरण हो जाए। तो पहले आपने क्या किया, वहां जमा किया, धनराशि को संग्रह किया, ठीक है, उसके बाद आपने निवेश कर दिया और निवेश करने से जो लाभ अर्जित हुआ, जो लाभ अर्जित हुआ उसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड या पारस्परिक निधि, ठीक है। हाँ, असर पड़ेगा उनके ऊपर भी, हानि होगी तो असर होगा, लाभ होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा, हानि होगी तो भी प्रभाव पड़ेगा, समझे। ये शेयर मार्केट का फंडा है भी, तो इसमें कुछ प्रावधान जो समय समय पर सुधार भी किए गए हैं उनकी बात कर लेंगे, जो समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे सीधे संसद ने 1963 में, संसद ने 1963 में यूटीआई, यूटीआई का आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, एक्ट पारित किया, यूटीआई एक्ट, मुझे बच्चे देख रहे हैं क्या लिखे हैं, एक्ट कानून पारित किया जिसके आधार पर वर्ष 1964 में, कुछ तथ्य हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इनको भी। 1964 में यूटीआई नाम से देश की पहली पारस्परिक निधि स्थापित हुई, यूटीआई नाम से देश की पहली म्यूचुअल फंड स्थापित हुई, पारस्परिक निधि स्थापित हुई। तो आपसे अगर क्वेश्चन कर ले कि बताइए म्यूचुअल फंड को कब लाया गया, पहला म्यूचुअल फंड देश का कब आया, कब बना, बोलो 1964 में, ठीक है। एक्ट की बात करने, एक्ट कब आया, यूटीआई एक्ट तो 1963 में, ठीक है। आगे लिख लेंगे वर्ष 1994 तक, 1964 से 1994 आ गए, इसका मतलब वो 30 साल तक की स्थिति की पढ़ रहे हैं। तो वर्ष 1994 तक यूटीआई अकेली पारस्परिक निधि बनी रही, यूटीआई अकेली पारस्परिक निधि बनी रही।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो पारस्परिक निधि का कारोबार है, जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, उसमें किसका एकाधिकार बना रहा, यूटीआई का। ठीक है, अकेली हुई आप तो, अगर जो व्यक्ति अकेला राज कर रहा है सर्वे सर्वा है, उसी का अधिकार है। ठीक है, अर्थात पारस्परिक निधि के कारोबार में यूटीआई का एकाधिकार बना रहा, यूटीआई का एकाधिकार बना रहा। तो कहाँ गए 1994 तक। अब इन 30 सालों में क्या था, दरअसल ये अभी तक सरकारी पारस्परिक निधि में ही चल रहा था, अभी निजी क्षेत्र में नहीं आई थी। ठीक है, आगे लिखेंगे वर्ष 1994 में निजी संस्थाओं को पारस्परिक निधि कारोबार में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसमें एफडीआई को भी अनुमति दी गई। तो अगर आपसे पूछे निजी क्षेत्र में और निजी संस्थाओं को पारस्परिक निधि कारोबार में अनुमति कब दी गई, तो 1994 में दी गई। ठीक है, आगे लिख लेंगे वर्ष 1999 में एक वित्तीय संकट आया जिससे उनके कई ग्राहकों को नुकसान हुआ। और नाराज होकर कई ग्राहक निजी संस्थाओं की ओर चल पड़े। इसका मतलब क्या है कि अब सरकारी संस्थाओं पर से उनका विश्वास उठ गया था कि इसमें निवेश करने का कोई फायदा नहीं है, तो लॉस हो जाता है। अब लोग क्या है, वो निजी संस्थाओं की ओर चल पड़े। अब ठीक 2 साल बाद भी फिर यही स्थिति हो जाती है। तो वर्ष 2001 में यूटीआई में दोबारा या दूसरा गंभीर वित्तीय संकट आया। अब इसका प्रभाव ये रहा कि सरकार ने कहा यार ये तो कस्टमर जाना ही लगे थे, अब तो बिल्कुल ही खाली हो गया, तो सरकार ने इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए सरकार ने इसके कार्यों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया।
कुछ समय के लिए बंद कर दिया। और जब कार्य ही बंद हो जाएगा तो जो उसके कस्टमर थे तो वो किधर चले जाएंगे, निजी संस्थाओं की ओर चले जाएंगे। ठीक है, आगे लिखिए, इसके सभी ग्राहक निजी संस्थाओं की ओर चले गए। इसके सभी ग्राहक निजी संस्थाओं की ओर चले गए। इसलिए वर्ष 2001 से निजी पारस्परिक निधियों की दर तेज हो गई। इसलिए आप देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड का फंडा है वो ज्यादातर क्या है, और निजी संस्थाएं करती है। जैसे म्यूचुअल फंड की निवेश की अगर बात करें तो उदाहरण तौर पर जैसे एक्सिस बैंक है, निवेश करती है। इतने प्राइवेट बैंक हैं वो ज्यादा इस चीज को तवज्जो देते हैं। सरकारी बैंकों में आपने नहीं सुना होगा ऐसा। ठीक है, और जो 2001 में वित्तीय संकट हुआ तो उसकी फिर जांच भी होनी थी। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए अलग फैक्ट, वर्ष 2001 की वित्तीय संकट की जांच के लिए, वर्ष 2001 के वित्तीय संकट की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी भी बोलते हैं इसको, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। एक फैक्ट और लिखना चाहो तो लिख लीजिए, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड MMMF का नाम सुना होगा आपने, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड MMMF। इसमें क्या है कि निवेश तो होगा शेयर बाजार में, मगर क्या अल्पकालिक होगा। अगर अल्पकालिक निवेश होता है सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, और बचत संग्रह होता है, ठीक है, तो उस मुद्रा बाजार की पारस्परिक निधि को बोलते हैं MMMF, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो लिख लेंगे इसमें, जो पारस्परिक निधि प्रतिभूति बाजार में सिर्फ अल्पकालिक निवेश के लिए बचत संग्रह करे, उसे मुद्रा बाजार की पारस्परिक निधि अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहते हैं।
मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार की पारस्परिक निधि। ठीक है, तो ये पूरा हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें। पारस्परिक निधि से आप क्या समझते हैं? पारस्परिक निधि से आप क्या समझते हैं? क्या शेयर बाजार का उच्चावच पारस्परिक निधि के बचतकर्ताओं को प्रभावित करता है? बचतकर्ताओं को प्रभावित करता है। उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, आसान है, लिख लेंगे ना इसको, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।